अस्सलामुअलैकुम। गर्मी, गर्मी, गर्मी और गर्मी में पीने का दिल चाहता है कुछ ठंडा, कुछ रिफ्रेशिंग। अब समझ तो गए ही होंगे आप कि कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग ही बन रहा है भैया आज भी। लेकिन आज वही पुरानी रेसिपी मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि आम पन्ने की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आम पन्ना आप बना के स्टोर कर सकते हैं। इंस्टेंटली वो जल्दी से बन जाता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसको कुकिंग प्रोसीजर नहीं है। इंस्टेंटली जल्दी से बन जाता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो गर्मी में मैं आपको क्यों पका रही हूँ। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। बनाता हूँ केरी का ही शरबत रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये आम पन्ना से थोड़ा डिफरेंट है। उसको पकाना पड़ता है, लेकिन इस कच्ची केरी को हम कच्चा ही रहने देंगे। इसको पकाएंगे नहीं, इसको कच्चा ही हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। साथ ही ये पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी वगैरह सब। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है। चीनी को भी मैं ब्लेंडर जार में डाल दूंगी। साथ ही ये काला नमक है। काला नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काला नमक मैंने डाल दिया। साथ ही आइस क्यूब्स हैं, इसको डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने नहीं डाला, लेकिन आपको पसंद है तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा, वो भी इसमें जाता है। लेकिन मुझे उसका फ्लेवर अभी चाहिए नहीं था, तो मैंने नहीं डाला। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ब्लेंड करें, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ब्लेंड करें या ना करें, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेन नहीं करेंगे तो इसके जो चंक्स है ना आते हैं मुंह में, फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आम पन्ना को मैंने स्ट्रेन नहीं किया था क्योंकि इसके चंक्स मुझे तो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहें तो उसको भी स्ट्रेन कर लीजिएगा। लेकिन इसको लाजमी स्ट्रेन करना है क्योंकि इसको पकाया भी नहीं है। पुदीना, केरी वगैरह सब कच्चे और इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो एट द एंड स्ट्रेन ज़रूर करना है, अदरवाइज योर चॉइस। अगर आप स्ट्रेन ना भी करना चाहें, आपको अच्छे लगते हैं इसके चंक्स, तो आपकी मर्ज़ी है यार। आपको अच्छा लगता है तो ना करें स्ट्रेन, ऐसे ही खाएं पिए मतलब। और ये देखिए, ये है जी, मेरे बचपन में तो हम लोग इसको बापची कहते थे। वैसे इसको बेसिल सीड्स भी कहते हैं। उसके अलावा इसको क्या कहते हैं वो, हाँ सब्ज़ा के बीज, हाँ सब्ज़ा के बीज ही हैं शायद, कहते हैं इसको। तो उसको भी आप पानी में सोख करके 5 मिनट के लिए अगर आप चाहें तो इस शरबत के ऊपर आप डाल सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है, बहुत ही रिफ़्रेश करेगा आपको। मुझे नहीं पसंद तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। आपको जो पसंद है आप उंडेल दें इसके अंदर, जो नहीं पसंद मेरी तरह स्किप कर दें। तो खैर, ये हमारा कच्ची केरी का कच्चा सा प्यारा सा मीठा सा शरबत बन के तैयार है। रिफ़्रेश कर देगा आपको, एनर्जेटिक कर देगा। लेकिन अभी ये शरबत तो मैंने बना लिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मुझे की पसंद है वो है कुल्फ़ी। तो पॉप्सिकल्स कैसे नहीं बने, अगर ये शरबत बने और पॉप्सिकल्स ना बने तो ये तो सख्त नाइंसाफ़ी है हम जैसे लोगों के लिए, जिनको पॉप्सिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, मैंने आम पन्ना के साथ जो पॉप्सिकल बनाना आपको सिखाई थी ना, ये वो उसके अंदर और है। मैंने वो वाली तो यूज़ में आ गई थी ज़ाहिर है। उसके बाद और मैंने इस मोल्ड के अंदर जमाने के लिए रख दिए। तो साथ ही ये जो केरी का शरबत है ना, इसको मैं पॉप्सिकल्स बना के और इन्जॉय करूँगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।